ऑलराइट जी, यहां से अगर हम प्राइस ऑफ कार की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट, हमने गाड़ी की कीमत की बात शुरू की थी, तो हम कहते हैं जी प्राइस ऑफ कार। हमने अभी तक जो वेरिएबल लिया था, लेट्स से हमने कहा था कि गाड़ी की एज क्या, स्क्रैप वैल्यू क्या है, स्क्रैप वैल्यू, इसको हमने सी कहा था, ठीक है। और फिर हमने कहा था एज ऑफ द व्हीकल, इसको हमने अपना एक्स कहा था, ठीक है। मेरे पास और भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। मेरे पास हो सकता है गाड़ी की इंजन की पावर कितनी है, 2000 सीसी है, 2500 सीसी है, 1600 सीसी है, 1500 सीसी है, 4000 सीसी है, गाड़ी के इंजन की पावर कितनी है, यह भी एक वेरिएबल हो सकता है। गाड़ी के अंदर नंबर ऑफ डोर्स, 2 डोर कार है, 4 डोर कार है, 6 डोर कार है, लैम्बोर्गिनी भी तो हो सकती है, ठीक है, यह भी एक वेरिएबल हो सकता है। उसके अंदर लगेज कैपेसिटी कितनी है, यह भी एक वेरिएबल हो सकता है। कितने किलोमीटर चल चुकी है, किलोमीटर्स ड्रिवन, कलर क्या है, माइलेज क्या है, सॉरी माइलेज को भी नहीं करते, माइलेज हमने किलोमीटर ड्रिवन तो कर लिया। अच्छा जी, उसके बाद कितने हाथ बिक चुकी है ऑलरेडी, फर्स्ट हैंड ओनर है या शोरूम के से आप खरीद रहे हैं, या ऑलरेडी 10 हाथ बिक चुकी है, आप 11वें ओनर होंगे, क्या उससे गाड़ी की प्राइस पे कोई फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ ओनरशिप्स, ठीक है। उसके ऑलरेडी कितने एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स, ये हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल्स हैं। लेट मी से दैट ऑल दीज वेरिएबल्स, let's say that all these variables, ठीक है, ये these are some of my variables, इन वेरिएबल्स को मैं नाम असाइन कर देता हूं, जिस तरह मैंने एज को वेरिएबल असाइन किया x, मैं y z a b c असाइन कर दूं, बट व्हाट हैपेंस इफ आई गो ओवर 26, जब मेरे 26 वेरिएबल्स हो जाएंगे, 27th वेरिएबल को क्या करूं, so let me say that all of them are x, this is x1, this is x2, this is the second variable, this is the third variable, this is the fourth variable, this is the fifth variable, this is the sixth variable, this is the seventh variable, and this is the eighth variable. So now I can say that my y estimate is equal to m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus m8 x8 plus c। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, इसको मैं c प्लस यहां पे लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा, यहां से निकाल के यहां लिख दूं, कोई फर्क पड़ेगा। मैं यहां पे कहता हूं let me introduce x not equal to 1, let me introduce x not equal to 1 and c is equal to m naught, c को मैं अब m naught कहूंगा, और एक मैंने x naught खुद से इंट्रोड्यूस कर दिया, so this is now my y hat is equal to m naught x naught plus m1 x1 plus m2 x2 plus up to m8 x8, ठीक है। एंड रिमेंबर दिस इज अ जनरल फंक्शन, दिस इज द जनरल फंक्शन y इक्वल टू mx प्लस b, जिस तरह मैंने लिखा था, ये जनरल फंक्शन था।
अब मैंने किसी स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड के लिए बात करनी है, स्पेसिफिक इंस्टेंस ऑफ द रिकॉर्ड। पहले मैं y सब i लिख रहा था, x सब i लिख रहा था, ठीक है। अब मैं नीचे वाली टर्म को कह रहा हूं ये वेरिएबल नंबर है, तो मैं इसको ऊपर डाल देता हूं, मैं कहता हूं y i hat is equal to m not x not for the ith record plus m1 x1 for the ith record plus m2 x2 for the ith record plus m8 x8 for the ith record। ठीक है, इसको मैं यहां पे पावर में लिख देता हूं, या इसको जीरो ऐसा भी, या ये कर लेते हैं, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसको मैं यहां पे लिख देता हूं x नॉट फॉर द ith record, x1 फॉर द ith record, x2 फॉर द ith record, x8 फॉर द ith record। i इज द रिकॉर्ड नंबर जो मेरा डेटा है उस डेटा के अंदर, ठीक है, जो मेरे पास डेटा दिया गया है, जिससे पिछली बार मेरे 1 2 3 3 आइटम्स थे, तो आइटम नंबर 1 इज 1, आइटम नंबर 2 उस केस में 2 था, आइटम नंबर 3 उस केस में 3 था, ठीक है। सो नाउ आई कैन से दैट माय yi hat is equal to submission of m not x not for the ith record, where I is equal to 1 to 8 in this case। और अगर मेरे पास k वेरिएबल्स हों, अगर मेरे पास k वेरिएबल्स हों तो ये k बन जाएगा, ठीक है। इफ आई हैव k वेरिएबल्स दिस वुड बिकम k। हर वेरिएबल की वैल्यू को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो और ऐड करते जाओ, mx प्लस b वाली फॉर्म आपके पास एक लीनियर आ जाएगा, ठीक है। एंड नाउ माय एरर is equal to yi hat minus yi, my squared error इसका स्क्वायर हो गया, and my mean squared error is equal to 1 over 2n summation of I is equal to 1 to n yi hat minus yi का स्क्वायर हो गया। And I can say, अच्छा एक और मैं वो लिखने लगा हूं, उम्मीद है कि आप उसे फॉलो करेंगे। सो मेरे पास y1 y2 y3 अप टू yn ये एंट्रीज पड़ी हुई है, ठीक है। मेरे पास 100 गाड़ियां, 100 गाड़ियों की प्राइसेस पड़ी हुई है, ठीक है। और मैंने ये कहा कि हर गाड़ी के अगेंस्ट मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, मैं सबमिशन ऑफ एम आई एक्स आई 1 कैलकुलेट कर रहा हूं, ठीक है। एम आई ये लिखा था ना मैंने, किधर गया, ये नॉट नहीं आएगा ना यहाँ पे इसको जे कर देते हैं, इसको जे कर देते हैं, एम जे एक्स जे। तो यहाँ पे एम जे एक्स जे फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड, दिस इज इसके अगेंस्ट, दिस इज माय y1 हैट, y2 हैट क्या होगा, सबमिशन ऑफ एम जे एक्स जे फॉर द सेकंड आइटम्स, ठीक है। सिमिलरली सबमिशन ऑफ m j x j for the nth record would be my yn की एस्टिमेशन, ठीक है। जी यहां तक कोई सवाल? बट व्हाट इज दिस mjxj? This was m naught x naught plus for the 1 plus m1 x1 for 1 plus m2 x2 for 1 plus m3 x3 for 1 up to mj xj for k, हमने k लिखा था, k for 1। इसी तरह this would be m naught x naught 2 plus m1 x1 2 plus m
2 x2 for 2 plus up to mk xk for second. And similarly यहां तक लिख लेते हैं, this is m not x not for n plus m1 x1 for n up to mk xk for n. ये जो मैंने इंफॉर्मेशन लिखी है, आई कैन ब्रेक इट डाउन इनटू m नॉट m1 m2 mk. ठीक है जी, एक ये वाली वैल्यूज आ गई. देखिए इसके अंदर कॉमन चीजें क्या है, जो कॉमन चीजें m1 m2. ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन एज दिस. दिस इज m नॉट m1 m2 mk. x not x11 x12 x21 x31 up to x k1, फिर x11 फिर x21 सॉरी x या गड़बड़ करती है, x नॉट ऑफ 2 प्लस x1 of 2 plus x2 of 2 plus x3 of 2 up to xk of 2, फिर x not of 3 x not x1 of 3 x2 of 3 up to xk of 3 and up to x n not of n x1 of n xk of n. इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूं, आई वुड गेट दिस वैल्यू. I would get this value if I multiply this value, this matrix. Let me call this matrix as my x and let me call this matrix as my m. ठीक है, मैं इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाई कर लूं, मैंने इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर लूं, I would get this. And what is this? This is my y's, y estimates, estimated y's. So this is my estimated y's. I can say these are my estimated y's, and these would become my actual y's. ठीक है, so now my y hat is equal to m times x and my error is equal to y minus y hat in matrix form. And जी y hat पहले आएगा, वरना फिर हमारी वही कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है. मैट्रिक्स में करने का एक फायदा है, मैट्रिक्स में करने का ये फायदा है कि हमारे पास नमपाई है. ठीक है, नमपाई मैट्रिसेस को ठक से मल्टीप्लाई करती है, ठक से मैट्रिसेस कन्वर्ट कैलकुलेट करती है, ठक से सारा काम कर देती है. ठीक है, तो जो भी हमने कैलकुलेशन करनी है बजाय एक पैरामीटर पे करने के, अगर हम उसको मैट्रिक्स बना लें, ठीक है, हम फॉर लूप चलाने के, जो हम खुद से फॉर लूप चलाते हैं, उसके हम नमपाई को कह दें कि काम मैट्रिक्स में कर देना, वो ऑटोमेटिकली कर देगा. ठीक है, अच्छा यहां पे प्लीज एक चीज रह गई है, एम जे. अच्छा, अब मैं जो स्मॉल एम या एक्स या वाई यूज कर रहा हूं, दैट इज इंडिविजुअल रिकॉर्ड, और कैपिटल जो है वो मैट्रिक्स के लिए कर रहा हूं. ठीक है, सो एम जे नेक्स्ट इज इक्वल टू एम जे की करंट वैल्यू माइनस डेल्टा बाई डेल्टा एम जे ऑफ माई एमएससी. ठीक है, एंड व्हाट इज my MSc 1 over 2n summation of I is equal to 1 to n of my y
आई हैट माइनस वाई आई का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1/2n summation of yi hat minus yi times delta by delta mj of yi hat minus yi, और ये वाला 2 ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है, ये स्क्वायर यहां से खत्म हो गया, ठीक है। अगेन this is equivalent to 1/n summation of yi hat minus yi times m naught x naught plus m1 x1 plus mk xk minus yi, ये ith वैल्यूज के लिए सारे, ठीक है, ओके। अब इसका बाई डेल्टा एम जे निकालना है। क्या पहली टर्म में एम जे आ रहा है, दूसरी टर्म में आ रहा है, तीसरी टर्म में कहीं पे एक जगह पे एम जे होगा, बाकी सब जगह पे कांस्टेंट होगा, बाकी सब जगह पे कांस्टेंट होगा और वाई भी कांस्टेंट होगा। सो दिस वुड बिकम यहां पे हम क्या कर रहे थे, यहां पे लिख लेते हैं एम जे नेक्स्ट, हम डेल्टा बाई डेल्टा एम जे कैलकुलेट करें ऑफ माई एमएससी। दिस इज इक्वल टू 1/n y summation of yi hat minus yi into, हाँ जी, डेल्टा बाई डेल्टा एम, दोबारा लिख लेते हैं, डेल्टा बाई डेल्टा एम जे ऑफ m naught x naught I plus m naught x naught j, sorry I, sorry m1 x1 I, m1 x1 I plus m2 x2 I up to m k x k I minus y I। आइए रिकॉर्ड क्लिक करें। दिस इज, अब इसमें से एक टर्म जो है, बाकी सारी टर्म जीरो हो जाएंगी, कोई एक टर्म बच जाएगी, और उस टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा, एक्स के, एक्स जे टर्म बच जाएगी ना, जेथ टर्म बच जाएगी, तो एक्स जे बच जाएगा बाकी। सो दिस इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ yi hat minus yi into एक्स जे। This is delta by delta mj msc, ठीक है। सो मैंने ये जो नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ये जो नेक्स्ट वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है, यहां पे देखिए एमजे नेक्स्ट जो कैलकुलेट करना है, उसके अंदर डेल्टा बाय डेल्टा एमजे ऑफ एमएससी मैंने नीचे कैलकुलेट कर दिया। और पहले अगर आपको याद होगा, मुझे एम के लिए और सी के लिए अलग-अलग कैलकुलेशंस करनी पड़ रही थी। जब मैं m के लिए कैलकुलेट करता था तो एक्स जे मल्टीप्लाई होता था, जब मैं c के लिए कैलकुलेट करता था तो सिंपल मेरे पास क्या बच जाता था, 1 बच जाता था। अब मैंने खुद से m नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू 1 है, सॉरी x नॉट इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वैल्यू 1 है, और c को मैंने m नॉट कह दिया। तो विद रिस्पेक्ट टू m नॉट, या जब मैं c करना है तो ऑटोमेटिकली xj या x1 से मल्टीप्लाई होगा, और x1 की वैल्यू 1 है, तो मेरी कैलकुलेशन भी बड़ी सिंपल हो गई है, मेरी कैलकुलेशन बड़ी सिंपल हो गई है जी।